आदाब नाजरीन, आप देख रहे जीके टीवी उर्दू खबरों के साथ मैं हूं शाफिया रियाज। आगाज में हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सदर के हवाले से। अमन कायम होने के बाद ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान खुशहाली की तरफ बढ़ सकता है, ये कहना है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के अबतर निजाम पर सहाफियों से बात करते हुए उनका मजीद कहना था कि जहाँ हम लोग चाहते हैं कि दोनों अमन आए, उसके बजाय अमन के बजाय ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि लड़ाई ना हो। हमें डर इस बात कि अगर ये चलता रहा है ऐसे तो कभी एक वक्त आएगा कि हिंदुस्तान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता और हिंदुस्तान के लोग चाहेंगे कि हुकूमत कोई कदम उठाए जिससे कि ये आतंकवाद जो ये बढ़े, और इसमें कोई शक नहीं है कि आतंकवाद बढ़ रहा है और बड़े ट्रेंड लोग आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह करे कि हम इस मुसीबत से बच सकें। हम तो ये दुआ करेंगे कि अल्लाह उनको भी अक्ल लाए, इससे मामले हल नहीं होंगे, मामले और ख़राब होंगे। हम तो चाहेंगे तो उस पर बार बार सोचें और बार बार सोच के अमन की तरफ चलने की कोशिश करें। अल्लाह करे कि हम अमन देख सकें। डॉक्टर साहब, अभी तक सुन रहे थे कि मिलिटेंट क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, लेकिन कमांडोज का पहली बार हो रहा है। जी अब तो होगा, क्योंकि ट्रेन लोग आ रहे हैं, ट्रेन हो सकते हैं वो भी कमांडोज हैं। क्या पता, क्योंकि जिस तरह से वो हमला कर रहे हैं तो काफ़ी ट्रेन दिखते हैं, काफ़ी ट्रेन, ये हमें खतरा, बहुत ज़बरदस्त खतरा है। सेक्टरियन क्लैशेस का होना कितना एक इंसानियत के लिए दबा है, बहुत ज़बरदस्त खतरा है इंसानियत के लिए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडरान की जानिब से पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में आज एक एहतजाज दर्ज किया गया, जिस दौरान वो असम्बली इंतखाबात मुनक्किद कराने से कबल जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे थे। ज़राए अबलाग से बात करते हुए उनका कहना था, लेकिन अब 5 बरस होने को आए वो स्टेटहुड बहाल नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से जिसको ज़्यादा ही अब तूल दिया जा रहा है। और इस तवील होने की वजह से जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी ने 1 महीने कबल भी एक पीसफुल प्रोटेस्ट डिमांस्ट्रेशन का इनेकाद किया था। उसी सिलसिले की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी के कायदीन ने एक मीटिंग अपने कायद जनाब सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब की सरबराही में मुनक्कद की, जिसमें यह फैसला लिया गया कि आज 30 जुलाई को हम पार्टी ऑफिस से लेकर प्रेस कॉलोनी तक एक पुरअमन मुजाहिरा करेंगे, जिसमें मुल्क के वजीर आजम साहब, मुल्क के वजीर दाखिला साहब और पूरी हुकूमत को यह याद दिलाया जाएगा कि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ आप जमहूरी ज़्यादतियाँ जो कर रहे हैं उस सिलसिले को आप बंद कर दीजिए। आप अपने उस वादे को अपनाइए और अमलाइए जिसके मुताबिक आपने ये बता दिया कि हम दिल्ली और दिल्लों की दूरियों को जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ दूर करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। DIG जनूबी कश्मीर जावेद इकबाल ने जिला अनंतनाग के मटन इलाके में पेश आए आग की वारदात के हवाले से तफसीलात फराहम की। वाज़ेह रहे इतवार और सोमवार की दरमियानी शब मज़कूरा इलाके में एक मकान में आग नमूदार हुई, जिसके चलते उसने अतराफ में मौजूद दीगर 2 मकानों और एक किराने की दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। ज़राए अबलाग से बात करते हुए मौसूफ DIG का कहना था, बताया कि 28 और 29 जो है कि दरमियानी रात को एक फायर इंसिडेंट का रिपोर्ट हुआ पुलिस स्टेशन मटन में। ये फायर इंसिडेंट जो है वो एक कश्मीरी पंडित के घर से स्टार्ट हो गया, जिसका श्री आनंद जी राजदान के घर से स्टार्ट हुआ। रिपोर्ट मिलते ही SHO मटन अलॉन्ग विद द पुलिस पार्टी जो है वो स्पॉट पे पहुंचे और फायर ब्रिगेड को लाया गया और तकरीबन 1.5 घंटे के अरसे में इस फायर को पे काबू पा लिया गया और उसको डोज किया गया। मैं आपको ये एश्योर करना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये इन्वेस्टिगेशन जो है बड़ी रोबस्ट तरीके से हमने स्टार्ट की है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन को जो है वो एक सीनियर ऑफिसर्स के तहत इसको सुपरवाइज किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने इस इन्वेस्टिगेशन में FSL को, CCTVs को और जितना भी हमारे पास टेक्निकल नो हाउ जो है उसको जो है वो बराएकार हम ला रहे हैं, ताकि हम इस इन्वेस्टिगेशन को रोबस्ट तरीके से इन्वेस्टिगेट करके इस इंसिडेंट के बारे में
जल्द से जल्द आप लोगों को भी और जो है वो हम बता सकें कि ये इंसिडेंट फायर इंसिडेंट कैसे हुआ और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई जो है वो हम आपको बता देंगे। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने आज कांग्रेस के रुकने पार्लियामान राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो एससी और ओबीसी के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली की आवाम को लूटा है। राहुल गांधी एससी ओबीसी के नाम पर झूठे गड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उन्हें जनता को स्पष्ट बताना चाहिए कि 1980 में आए मंडल कमीशन की ओबीसी बरादरियों को आरक्षण देने की सिफारिशों को आपकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्यों रोके रखा? आपके पिता श्री राजीव गांधी ने 10 वर्ष तक आरक्षण की सिफारिशों को क्यों दबा के रखा? और 6-7 सितंबर 1990 को जब ओबीसी को आरक्षण दिया गया, उस सरकार में भागीदारी भारतीय जनता पार्टी की थी, उसका आपने डटकर विरोध क्यों किया? सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस ने हमेशा ही आरक्षण व गरीबों की नीतियों का विरोध किया है और देश का इतिहास जानता है कि 1990 में राहुल गांधी के पिताजी और निवर्तमान कांग्रेस के अध्यक्ष राजीव गांधी जी ने आरक्षण का विरोध सदन के पटल पर किया था। उधर जिला अनंतनाग में आज आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स ने एक तकरीब का एहतमाम किया था, जिस दौरान उन्होंने इंतजामिया पर जोर दिया कि वो उनके देरीना मुतालबात को पूरा करे। हमने बीड़ा उठाया है। हम लोग रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं। हमने इस मुल्क को आज़ाद कराया है और इस मुल्क को अगर आज़ाद रखना है और इस मुल्क में को अगर वास्तव में एक डेवलप नेशन करना है तो जो हमारे देश के कामगार हैं उनको हमें सामाजिक सुरक्षा देनी पड़ेगी, सोशल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, मिनिमम वेज देनी पड़ेगी। आज जो समस्या का सबसे बड़ा रूट कॉज है वो ये है कि हमारी आशा और आंगनबाड़ी महिलाओं को कानून में वॉलंटियर माना जाता है और वॉलंटियर को कोई वर्किंग क्लास के राइट्स नहीं है। हम सरकार के साथ वार्ता कर रहे हैं, हमेशा टाइम टू टाइम बात कर रहे हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको वर्कर्स का दर्जा दे दिया जाए। तवील अरसे से जारी खुशकसाली से जहां पूरी यूटी की आवाम पहले ही परेशानी में मुब्तला थी, वहीं आसमान को छू रही सब्जियों की कीमतों ने उन्हें काफी मायूस किया है। जीकेटीवी से बात करते हुए लोगों ने अपने तासुरात कुछ इस तरह बयान किए। पेंशन आदमी क्या करेगा? वो घर चलाएगा, सब्जी लाएगा कि महंगाई इतनी हो गई, सब्जी कहने के हाथ नहीं लगा सकता आदमी। क्या टमाटर जो 60-70 रुपये दे रहे हैं, 70 रुपये दे रहे हैं। मटर जो है 120 का दे रहे हैं, वो भी 150, कभी कहता कोई 20, 120 है। इतनी महंगाई है कि कहने की बात नहीं। महंगाई बहुत बढ़ गई है। उसमें सबसे बहुत जो फैक्टर है वो है कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ मौसमी हालात भी ऐसे हो गए कि अभी हम टमाटर के रेट देखेंगे, यहाँ पे तो अभी सस्ता मिल रहा है। मैं बटमालू से यहाँ आया लेने के लिए, लेकिन ओवरऑल जो टमाटर की रेट आप देख रहे हैं, कभी 100 kg कभी 1 kg 100 रुपये में है, कभी किसी और सब्ज़ी की, तो हम सफ़र कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। आप जीकेटीवी देखते रहिए।